हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो तब तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आज ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, कायदे आज़ाद किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़ाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ऑप्शन है गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा देव भाषा है? ऑप्शन है हिंदी, खड़ी भाषा, संस्कृत या फिर पाली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। संस्कृत देव भाषा है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीन भाषा है? ऑप्शन है संस्कृत, हिंदी, पाली या फिर प्राकृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन है 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 25 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 वर्ष। 10 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? ऑप्शन है उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जनवरी, 21 मार्च, 28 फरवरी या फिर 23 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर या फिर 2 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किया था। अगला प्रश्न है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल को,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर लोकमान्य तिलक को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल को। सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय से महात्मा गांधी अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? इस सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिए। प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण में। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोर। अगला प्रश्न है, सीडी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एआइडेड डिज़ाइन। अगला प्रश्न है, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला प्रश्न है, जय हिंद जय जवान का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1943 में। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन से।